सबको जुले। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ था तिमिसगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ पर तिमिसगाम के गांव वालों को मैं सबसे बड़ा पहले मुबारकबाद देता हूँ कि वो बीजेपी के कम्युनल पॉलिटिक्स और मतलबी पॉलिटिक्स को उन्होंने नकारा किया, ठुकराया। और वहाँ पर लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ लद्दाख के जो उनकी जो हमारे जो मन्नत है, हमारे जो डिमांड है, उसके नज़रिया में उन्होंने बीजेपी को ठुकराया और कांग्रेस को जिताया। तो उसके बाद जो है यहाँ हमारे लद्दाख में जो है काफ़ी मसले हैं, जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे जो यहाँ जो बीजेपी के जो यहाँ लीडर है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ख़ासकर जो है हमारे यहाँ जो है बच्चों का जो है अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। अभी जो रिसेंटली पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हम जो जम्मू कश्मीर में जो गैजेटेड ऑफिसर का जो है सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी के थ्रू करेंगे। तो वो एक हमारे लद्दाख के लिए बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है। आप देखते हैं कि अभी हमारे पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड देखो, यूपीएससी में हमारे प्रीलिम में कितने लड़के निकालते हैं, बहुत कम निकालते हैं। वहाँ बहुत नेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत हाई है। तो पहले हमारे यहाँ सीईसी साहब ने जब एक दफ़ा अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ उन्होंने बातचीत की थी, गोम्पा सोमा में किया था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के साथ पीएससी के साथ इसको हमारा लद्दाख को उसको लिंक करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने उसको अप्रूव भी किया था। तो वो बात अब मुझे लगता है वो ख़त्म हो गया। अभी हम यूटी बनने के बाद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2-3 दफ़ा हमारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, वहाँ सेलेक्ट हुए, हम अभी पीछे रह गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे इसको सारे डिमांड को वो कुछ नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों की। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि पिछले साल जो हमारे डेली वेजर्स थे वो 1.5 महीना वो यहाँ हड़ताल किया उन्होंने, और उसके बाद 1.5 महीने के बाद उन्होंने ये वादा किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम 3 महीने तक इसको हल कर देंगे, इसका हम मसला ढूंढेंगे। तो वो अभी 3 महीना 1 साल पे पहुंच गया, उसके बारे में साइलेंट है। तो और एक हमारा मसला है कि बोटी लैंग्वेज जो है हमारा जो वो 8 शेड्यूल में आने का, उसके लिए भी अभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल आया था। नॉर्मली प्राइवेट बिल जो है वो अपोजिशन के लीडर लाते हैं क्योंकि उनके गवर्नमेंट के साथ सुनवाई नहीं होती है। तो चलो उन्होंने लाया, प्राइवेट बिल लाया, किसी एमपी किसी मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया। मैं 2017 में हम ये जो हमारा जो बोटी लैंग्वेज मूवमेंट लामा जोतपा अजंग तारगेस और उनके साथ हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे जब काथुप्तन हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे। मोदी जी से मिले, उन्होंने कहा हम इसको देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि आप ये जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे उनसे मिले, फिर हम उनसे भी मिले, तो उन्होंने भी कहा हम इसमें देख लेंगे। तो उसके बाद किरण रिजिजू से भी मिले, वो होम मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। तो उन्होंने ये कहा था कि किरण रिजिजू जी ने कि ये जो फाइल जो है इसमें थोड़ा कुछ खामियां हैं, थोड़ा ये है, उसको हमने बिल्कुल हटाया है, आप बिल्कुल फाइल तैयार है कैबिनेट में अप्रूव होके पार्लियामेंट में पास करने का। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी नेक्स्ट ईयर हमारा इलेक्शन आ रहा है पार्लियामेंट का, तो इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। तो जब नेक्स्ट इलेक्शन जीत के जब गवर्नमेंट बनेगा उस वक्त हम पार्लियामेंट में लाएंगे। अभी तक उसका कोई बात नहीं चल रहा है। वो जो प्राइवेट बिल, तो अब मैं ये कहता हूँ प्राइवेट बिल 100 ले आओ, कोई सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट का कोई नहीं सुनवाई नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो यहाँ काम होना चाहिए, हमें बोटी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आना चाहिए, हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल का जो है हमें 6 शेड्यूल में आना चाहिए, लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कौंसल है, कौंसल के पास कोई पावर नहीं, ब्यूरोक्रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने मनमानी करते हैं। तो हमें जो है एक अच्छा 6 शेड्यूल चाहिए, एक स्टेट चाहिए, ताकि हमारे लोगों का से हो,
हम जैसे चाहेंगे उसको हम डेवलप कर सके, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर है, ये सब हमारा प्रोटेक्ट हो, हमारा ये इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें हैं और बहुत सारे मसले हैं। तो जो अभी जो रिसेंटली जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने यहाँ बहुत अनूप शनूप वाली बातें की, उल्टी सीधे बातें की, तो वहाँ पर जितने भी हमारे लीडर है, पुराने लीडर है, सबको उसने ये किया। ये कोई पार्लियामेंट्रियन लैंग्वेज होते हैं? एक पार्लियामेंट्रियन लैंग्वेज होता है कि आदमी जो है सोच समझ के तरीके से बात करे। तो ये बातें नहीं है। तो ये एक पार्लियामेंट का एक नया कल्चर यहाँ लद्दाख में डेवलप हो रहा है। तो ये पॉलिटिक्स करना चाहिए तो मुद्दे पे करनी चाहिए। वो पर्सनल अटैक करके पॉलिटिक्स नहीं होता। लद्दाख की हित में बात करनी चाहिए, लद्दाख की लोगों की मुद्दे पे बात करनी चाहिए। तो वो लोग ये नहीं कर रहे, हम उसको खंडन करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख के लोगों से, लद्दाख के जितने हमारे सीनियर लीडर हैं, सबसे माफ़ी मांगे ऐसे अनूप शनूप बातें करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो है लद्दाख की जो हित में हम बात करते रहेंगे और स्ट्रगल भी करते रहेंगे। थैंक यू।